सुने तो ऐसे जल्दी में कहाँ जा रही हो? दीपा, अबीर और उसकी दादी कालीबाड़ी में फंसे हुए। हमें बहुत डर लग रहा है दीपा, कहीं कुछ होना चाहे। अबीर कालीबाड़ी? कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम चिंता मत करो। पर तुम जा कहाँ रही थी? हम घर जा रहे हैं दीपा। हम भी साथ चलते, चलो। क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अबीर उसकी दादी कालीबाड़ी में। क्या? हम घर जा रहे हैं। नहीं दीदी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। कुछ पता चला? अभी तो कुछ नहीं। कौन कौन था? पता नहीं, शायद वकील साहब का बेटा। क्या बात कर रहे हैं? लहर, क्या कर रही हो तुम ये? नहीं लहर, दीपा, तुम इसे लेकर घर जाओ। नहीं, हम पता करते हैं, हम सब पता करके छत पर आते हैं। नहीं, बात समझने की कोशिश करो। नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो लहर। जाओ, इसे लेकर जाओ। जाओ लहर। हेलो दीदी। ये अंकुर आज नई वाली शर्ट पहनकर गया है ना? कहाँ? एक सप्ताह तक निकाल कर देखेगा, फिर अंदर ही रख देगा। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गई कॉलेज से? आज फिर कोई दंगा फसाद हो गया क्या? ये यूनिवर्सिटी आजकल पढ़ने लिखने की जगह नहीं रह गई है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ गुड्डन? वो मंदिर है ना, कालीबाड़ी मंदिर, वहाँ बहुत भगदड़ मच गई है। हाँ हाँ, हमें मालूम है, वो दफ्तर में खबर मिल गई थी। तो क्या इस बात के लिए भी छुट्टी मिलने लगी? नहीं, छुट्टी नहीं मिली, पर वो हम दोनों डर गए थे कि फिर कुछ ना हो जाए, इसलिए हम घर लौट आए। अरे बेटा, अगर ऐसा रहा तो हर दूसरे दिन घर में रहना पड़ेगा। बस भी कीजिए। अरे हम सच्ची बात कर रहे हो और तुम हमें चुप करा रही हो। बेटा, ये शहर की जिंदगी है, हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर ऐसे घबरा कर घर लौटने लगी तब तो हो गई पढ़ाई। अरे हमारे अंकुर को देखो, जिम्मेदारी समझता है, जिम्मेदारी। बात बात पे डर के घर नहीं दौड़ा आता। अब आप रहने दीजिए। बेटा तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, हाथ मुंह धो लो, हम अभी खाना लगा देते हैं। चाची, हमें भूख नहीं है। ये हो क्या रहा है? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं गुड्डन कुछ बुझी बुझी सी रहती है। नहीं चाचा जी, वो यूनिवर्सिटी का दंगा और फिर एक के बाद एक ये सब, तो शायद डर गई हैं दीदी, इसीलिए। वो क्या है ना, किसी भी हादसे के बारे में सुनकर बहुत घबरा सी जाती हैं दीदी। तुम आओ, अच्छा। लल्ला का फोन भी नहीं मिल रहा है। आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। बड़े जी, एसपी साहब को फोन लगाइए, हम उनसे बात करना चाहते रहे। जी जी, बहुत अच्छा।
एसपी साहब, एडवोकेट टीएन साहब आपसे बात करना चाहते हैं। 1 मिनट होल्ड ऑन कीजिए। लीजिए एसपी साहब। एसपी साहब, हमारी अम्मा और हमारे बेटे जो कालीबाड़ी का हादसा हुआ उसमें फंस गए। हाँ वकील साहब, हालात तो काफी बुरे हैं। खैर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एसपी साहब, हम बहुत चिंतित हैं। आप कुछ हेलो वकील साहब। हाँ हेलो 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 हेलो। देखिए आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप तो समझ सकते हैं ना कि मंदिर जैसी जगह पर अगर कोई हादसा हो जाए तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। एसपी साहब, हम स्वयं आते हैं वहाँ। वकील साहब पहले मुझे तो वहाँ पहुँचने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ सिचुएशन क्या है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखिए आपका बेटा अबीर मेरे बेटे जैसा है और आपकी माताजी मेरी माँ जैसी है। आप घर पर रहिए और भाभी जी को संभालिए। ओके? एसपी साहब बोल रहे हैं कि वो वहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचते ही हमें बताएंगे। लेकिन तब तक हम क्या करें? आप कुछ कीजिए। कुछ दिन पहले हमारे साथ एक हादसा हो गया था। उसमें हमारी याददाश्त चली गई। हो सकता है कि आप उसी याददाश्त का हिस्सा हैं। इतने दिनों से हमारे बीच में जो चल रहा है वो क्या है? कह दो कि झूठ है कि तुम छत पे कपड़े सुखाने के बहाने हमें देखने नहीं आते। कह दो कि ये झूठ है लहर की नजरें हर पल सिर्फ हमें ढूंढती। तुम क्यों अपनी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रही हो? क्यों अपने जज्बात से मुंह फेर रही हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? जिससे कहना है उसे कह क्यों नहीं देती? अपने दिल की